जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन जो BSF ट्रेड्समैन के लिए एक क्वेश्चन श्रृंखला लेके चल रहे हैं, उसी श्रृंखला का आज एक नया पार्ट आपके सामने मैं लेके आया हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये टॉप 20 क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चनों में है, तो आप इनको एक बार अवश्य देखिएगा और इनके उत्तर आप स्वयं मन से लगाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में आप क्रॉस चेक करके इन उत्तरों से मेरे द्वारा जो बताए गए आंसर हैं उनसे मिलान कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दीनबंधु मित्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द नेशन इन द मेकिंग पुस्तक लिखी। आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नहीं थे? जो नरमपंथी और गरमपंथी दो जो दल थे उसमें ये पूछा गया है कि इनमें कौन नरमपंथी नहीं थे? जी के गोखले, आर सिद्धत, WC बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर जो है वो है इसका बाल गंगाधर तिलक। ये कौन थे? ये गरमपंथी थे। जो लाल बाल पाल जो हैं वो गरमपंथी में ही आते हैं, तो ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो गरमपंथी विचारधारा के थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1835, 1836, 1837, 1838। सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा सी, 1837 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जो लैंड होल्डर सोसाइटी है उसकी स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? स्लिपकार, जमींदार, किसान, उपरोक्त सभी। तो इनमें जो राइट आंसर है आपका वो है बी। जो जमींदार वर्ग है उनके लिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन, ग्लासगो, महाराष्ट्र, दिल्ली। जो सही उत्तर होगा इसमें वो होगा लंदन। लंदन में दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर सिद्धत, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी थे उनको ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक मजबूत थी? ये जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे पहले एक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की थी। उस संगठन का इस क्वेश्चन में आपसे नाम पूछा गया है। तो इसमें जो है ए है मद्रास महाजन सभा, बी है बंगाल यंग एसोसिएशन, सी है इंडियन एसोसिएशन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, इंडियन एसोसिएशन। जो इंडियन एसोसिएशन है उसकी स्थापना कांग्रेस के जन्म से पूर्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 8,
इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? ए. भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। बी. अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती में लगाए गए मजदूरों की दयनीय स्थिति। सी. जमींदारों द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों के साथ सहयोग। डी. शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। तो जो इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इसका राइट आंसर होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? जो इंडियन एसोसिएशन है उसके द्वारा कोलकाता में जो आयोजित हुआ अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन वह कब हुआ? 1881, 1882, 1883, 1884। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा सी 1883 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके साथ में इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1895, 1892, 1886, 1885। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो इंडियन एसोसिएशन बनी थी उसका विलय आपस में दोनों का हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 86, 93, 101, 72। इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वो होगा डी 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इनमें से किसने 2 बार की? जॉर्ज यूल, वेडरबर्न, कादम्बिनी गांगुली, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो उत्तर आएगा वो आएगा वेडरबर्न। वेडरबर्न ने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। जो उदारवादी थे वो कैसे कार्य करते थे, उनकी कार्य पद्धति के क्या साधन थे? जन आंदोलन, हिंसा, प्रार्थना, याचना व विरोध, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधनों में जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा इसमें सी प्रार्थना, याचना व विरोध। यह उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो किसने कहा उदारवादियों की जो कार्य पद्धति थी, जो याचना की, प्रार्थना की, विरोध की, उसको भीखमंगी राजनीति की संज्ञा किसने दी? उग्रवादियों ने, वामपंथियों ने, गांधीवादियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उग्रवादियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो इसमें जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा दादाभाई नौरोजी ने 1904 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो दादाभाई नौरोजी ने 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आ गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। नेक्स्ट, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। जो मद्रास महाजन सभा थी उसकी स्थापना कब की गई? 1881 में, 1882 में, 1888 में, 1884 में। तो इसका सही उत्तर होगा डी 1884 में मद्रास
महाजन सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। भारत में जो लॉर्ड कर्जन का प्रशासन था उसकी तुलना औरंगजेब से किसने की? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने ही लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, मोस्ट क्वेश्चन में है ये। तो इसका जो उत्तर है द डेक्कन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द डेक्कन एसोसिएशन ने एक याचिका प्रस्तुत की कि ब्रिटिश संसद में भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक थे। जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी जो जमींदार वर्ग के लिए बनी थी, उसमें कोलकाता के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, हरिश्चंद्र विद्यासागर, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है इसका वो है द्वारकानाथ टैगोर, जो लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक थे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा ये जो क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि सभी से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं आप उनके माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।